Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about fundamental of partnership, which is chapter first of accountancy class 12th. सबसे पहले we will understood about the meaning of partnership. According to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or one of them acting for all. मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें सिर्फ एक ही पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के अंदर दो पर्सन होते, दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है कंबाइंडली बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस को जो है रन करते हैं। द पर्सन हु हैव एग्रीड टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली एज firm and name under which they are carrying on the business is called firm नोमी। और इसको क्या बोला जाता है, कंबाइंड फॉर्म में फर्म बोला जाता है। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, इसके अंदर टू और मोर पर्सन एसोसिएटेड होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म कैन नॉट, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लीगल बिजनेस है, म्यूचुअल एजेंसी है, प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करते हैं। पार्टनरशिप डीड, द डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, दिस टर्म्स एंड कंडीशन आइदर ओरल भी हो सकती हैं, रिटर्न भी हो सकती हैं। एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूली स्टैम्प लगी होती है एज पर स्टैम्प एक्ट 1989। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए? नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग रेशियो, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सारी चीज़ें जो है हमारी पार्टनरशिप डेट के अंदर मेंशन होती हैं। Applicable provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। जो पार्टनर्स हैं उनको कोई सैलरी या रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। यानी पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उनका? इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी पेड 6% पर एनम। अभी जो है स्टेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट से चार्ज होगा? तो उसमें एक ऑप्शन था 6% पर एनम और एक ऑप्शन था 0.50 पर मंथ। तो ऑफिशियल आंसर के में आंसर आया है 0.50% पर मंथ, तो वो भी हो सकता है। नंबर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म विदाउट दस, जब तक सभी पार्टनर अपनी परमिशन नहीं दे देते तब तक जो है हम नए पार्टनर को ऐड नहीं करेंगे। क्या क्या राइट्स होते हैं एक पार्टनर के? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। उनका जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे एग्रीड रेशियो में। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट, तो हर एक पार्टनर को जो है बिजनेस में जो है राइट है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, देखने का हक है, उस हर एक पार्टनर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का हक है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर एक भी पार्टनर ऐसा है जो चाहता है कि नया पार्टनर ना आए तो उसके पास जो है डिसअलाउ करने का राइट है। एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। ठीक है, ये सब जो है पार्टनर के पास राइट हैं।
ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ये जो है कितना हिस्सा पार्टनर्स में कितना जो है प्रॉफिट बांटा जाएगा, किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमें बताता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है थ्रू दिस अकाउंट। ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम इसके थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके अंदर